जी। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा संविधान भी कहता है। चीज़ें तब तक संभव नहीं होंगी जब तक हम समाज के रूप में हर व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं पहुंचाते हैं। तो एक बड़ी व्यवस्था यहाँ तब देखने को मिलती है जब खंड खंड में समाज बटा हुआ है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि बिहार विकसित हो और बिहार से किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में आईपीएस विकास वैभव की ओर से एक बिहार विजन कॉन्क्लेव किया गया है। इसका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है और क्या सोच है इसके पीछे, मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए आईपीएस विकास वैभव, इनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली में जो आपने विजन कॉन्क्लेव किया, ये क्या है, इसका मकसद क्या है और दिल्ली में आपने क्यों किया? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य है कि 2047 तक कैसे एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बाहर जाने की किसी को आवश्यकता नहीं हो। ये बहुत सुखद है कि लाखों की संख्या में लोग इस अभियान के साथ जाति, संप्रदाय, हर बंधन को तोड़कर जुड़े हैं और जुड़कर प्रयास करें कि बिहार हमारा आगे बढ़े। दिल्ली का जो एक कार्यक्रम है, अभी तक का दिल्ली में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये विजन कॉन्क्लेव दूसरा है जिसमें हम लोग अलग अलग 16 बिंदुओं पर एक विजन डॉक्यूमेंट समाज को प्रस्तुत करेंगे और अभियान को आगे उस ओर लेते चलेंगे। आज अच्छी बात यह है कि केवल व्यक्ति नहीं जुड़े, लगभग 1.5 लाख हमारे पास वॉलंटियर्स हैं। बड़े बड़े संगठन जो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, हमारे साथ आज जुड़कर इस अभियान को गति दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन में 25,000 विद्यालय बिहार के आज इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सखी बहन का एक समूह है जिसमें 40,000 महिलाएं मिथिला क्षेत्र की इस अभियान में गति दे रहे हैं। ऐसे अनेक संगठन हैं। ऑटो रिक्शा संघ तक मुजफ्फरपुर में इस अभियान के साथ जुड़ा और हमारा प्रयास है कि हर गांव के हर जनता के संदेश को हम ले जा सकें। इसीलिए बिहार के लोग जहां भी हैं उनसे हमने अपील किया है कि अपने गांव से जुड़िए, गांव में हमारे युवा उद्यमिता की ओर बढ़ें, उनको हम शिक्षित कर सकें। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और जब हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अंशदान देगा तभी बदलेगा बिहार। जो आप शिक्षा, रोजगार की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, क्या सरकार इन सब चीज़ों में असमर्थ है? बिहार में ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही है? क्योंकि आज भी बिहार का विकास के ऊपर सवाल हमेशा उठते रहता है। अब आप सर्विस में हो करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है जी। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा संविधान भी कहता है। केवल सरकारी प्रयास से चीज़ें तब तक संभव नहीं होंगी जब तक हम समाज के रूप में हर व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं पहुंचाते हैं। बहुत सारी स्कीम्स अभी आपने सुना, कितने सारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम्स है सरकार की, स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी है, लेकिन हमारे युवा उसको अवगत नहीं। तो समाज में एक ऐसा इकोसिस्टम बनना है जिसमें हर वर्ग, हर संस्था जुड़कर बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए प्रयास करें। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जो सामाजिक है, शैक्षणिक है और सांस्कृतिक है। सरकार के भी हर अंग की इसमें सपोर्ट कैसे हमारे युवा ले सकें, उसके लिए हम लोग युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं। उद्देश्य है कि 2047 तक यदि उस तीव्र गति में ले जाना है, 9 करोड़ युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है बिहार में। यदि केवल सरकारी नौकरी की बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे तो निश्चित सी बात है प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए बड़ी संख्या में युवा जाते भी हैं, लेकिन 1% से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी किसी पार्टी की सरकारें दे नहीं सकेगी। तो बिहार में हमारे युवा यदि उद्यमिता की ओर बढ़े, इसी के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और सफलता उसमें प्राप्त कर सकें, इसके लिए इकोसिस्टम बने। उससे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन बिहार वासियों की है जो आज बिहार से बाहर भी हैं, सक्षम हैं, खुद सफल एंटरप्रेन्योर हैं। और इसमें इस अभियान में आज लगभग 10,000 की संख्या में सफल उद्यमी, ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जुड़कर गति दे रहे हैं, जो अपने आप में एक सुखद संकेत है आने वाले भविष्य के। उम्मीद है कि 2047 तक बिहार विकसित बन जाएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि लोगों ने जाति, संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर इस अभियान के साथ जुड़कर, जो अभियान किसी व्यक्ति का नहीं है, इसका स्वार्थ यदि मेरा कुछ है तो केवल एक बिहार को विकसित होते देखो। यदि हमने अपने बिहार के लिए योगदान दिया और प्रयास किया कि अपने गांव को हम सुधार सकें, अपने जिले को हम सुधार सकें, छोटा छोटा प्रयास करते हुए जब आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से हम सुधरेंगे। प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य के निर्माता बन सके थे, तब तो हम ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर सके थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूरोप में कल्पना नहीं थी। तो आज क्यों नहीं कर सकते? निश्चित कर सकते हैं। आवश्यकता, ऊर्जा हम आपस में जाति संप्रदाय के संघर्षों में नहीं लगाते हुए सही दिशा में लगाएं। क्या आज भी बिहार में जाति, संप्रदाय, इन सब चीज़ों जैसा कुछ है? देखिए, आमतौर पर तो आप देखते हैं, समझते ही हैं। और यदि राजनीतिक परिवर्तन की हम बात करें, आप बोलें राजनीतिक परिवर्तन से कैसे बिहार बदलेगा, तो एक बड़ी व्यवस्था यहाँ तब देखने को मिलती है जब खंड खंड में समाज बटा हुआ है। राजनीति का जोड़ने के लिए निकले समीकरण भी मैं जोड़ने के लिए क्या निकलूंगा, मैं तो उस बिहार के संदेश को बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में जातियाँ थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर रहा होता तो मगध में नंदवंश कहाँ से आता? सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने, क्योंकि बिहार अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि थी। आप देखिए, आचार्य चाणक्य ने भी जब देखा, क्या उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति देखी? सामर्थ्य को देखकर हम आगे बढ़ रहे थे। पूरी वैशाली इसका प्रमाण रही है, साक्षी रही है। 7,707 गणराजा चुने जाते थे जाति के आधार पर नहीं, क्षेत्र के अनुसार, लोग योग्यता के अनुसार चुनकर वैशाली के संथागार भेजते थे, जहाँ बिना किसी विवाद के अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। तो बड़ी बात है उस प्राचीन काल में, लेकिन आज उन्हीं के हम वंशज यदि संघर्ष करेंगे तो कहाँ आगे जाएंगे? तो हमें आवश्यकता खुद जागृत होने की, आगे बढ़ने की, और निश्चित जो विकसित भारत का संकल्प है तभी पूर्ण होगा जब बिहार विकसित होगा। जो लोग यहाँ पे आए आपके कार्यक्रम में, जिन्होंने भाग लिया, क्या उन्होंने भरोसा दिया है कि वो वापस बिहार जाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाने में वो
अपना 100% समर्थन देंगे? देखिए, बिहार के लोग चाहे बिहार में हों चाहे बिहार के बाहर हों, हर व्यक्ति चाह रहा है कि बिहार विकसित हो और बिहार से किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो जो लोग जहाँ भी हैं उनसे हम लोगों ने आह्वान किया अपने रूप में जिस यथासंभव योगदान आप करें। आप डिजिटल माध्यम से भी जुड़कर अनेक प्रकार के योगदान कर सकते हैं। तो बिहार तुरंत ले जाना ऐसी कोई बात हमने नहीं की। हमने कहा जहाँ आप हैं अपने ज़िले में अपने गाँव में जुड़कर प्रयास कीजिए ताकि आने वाले समय में हमारे लोग कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं।